हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। एक्स मुस्लिम समीर से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो गालिब साहब, कैसे हैं सर आप? क्या? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। असल में अच्छा। गालिब साहब काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपको सुन रहा हूँ और हाँ मैं हाँ इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ, एक एक्स मुस्लिम हूँ। हाँ तो हाँ। कुछ मेरे 1-2 सवाल हैं, हालाँकि मैंने कभी इस तरह की चीज़ें आपके लाइव शो में पर्सनली नहीं देखी, आपके किसी भी शो में। फिर भी कुछ लोग जो है ना मेरी लाइव स्ट्रीम पे भी और अदर जगह पर भी आकर के इस तरह की चीज़ें एड्रेस करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे एक्चुअली क्लीयरेंस चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा मुझे क्लीयरेंस कर दें। देखें, अगर गालिब आप साहब कोई यहाँ पे आके देखें, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। जी, जी। अगर यहाँ पे कोई ऐसी बात आप करेंगे जो कि इख्तलाफ पे मबनी होगी कि जी फलां मेरे बारे में ये कहता है या मैं फलां के बारे में ये कहता हूँ या फलां एक्स जी, मुस्लिम चैनल का मुझसे ये मसला है, तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि आप फिर वो बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं ना आपको जवाब दूंगा और ना जी। बात करूँ। ठीक है, सिंपल सी बात। नहीं, नहीं, अगर अगर नहीं, आप नहीं, यहाँ नहीं। पे आके कोई 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 वर्सेस वाला सिस्टम चलाना चाहते हैं तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, नहीं, अगर नहीं, आप गुड ऐसा कुछ हार्टेडली कोई नहीं। बात करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं करूंगा। बाकी वरना फिर मुझे जी। इंटरेस्ट नहीं होगा। नहीं, नहीं, गालिब साहब मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं वर्सेस करूँ, इवन मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन कराया जाए या वर्सेस वाला ट्रेंड चलाया जाए, मैं खुद इसको सपोर्ट नहीं करता। और पर्सनली आपको बहुत लाइक करता हूँ, हालाँकि मैं दुखी भी होता हूँ इन चीज़ों को देख कर के कि हमारी मूवमेंट के कुछ लोग आपस में एक-दूसरे से इख्तिलाफ़ करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि शायद नहीं होना चाहिए था। वी नीड टू बी यूनाइट फॉर अ गुड कॉज़। तो आप डोंट वरी, आप ऐसा ना सोचें, मैं बिल्कुल एकदम गुड हार्टेडली और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ मी। सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई इशू पे बात करनी है तो वो करें। मैं हेलो। इधर किसी बंदे को डिस्कस नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है। ठीक है, जो मेन बात है, मेरा मेरा जी, जी। किसी बंदे से कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। मेरा इख्तलाफ सिर्फ और सिर्फ होता है प्रिंसिपल पे। जो लोग प्रिंसिपल गलत प्रिंसिपल पे खड़े हैं, मैं उनके साथ नहीं खड़ा होता। सिंपल सी बात है, मैं चलता हूँ एग्ज़ैक्टली। प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल नो, ये आई कहता है कि एप्रिशिएट इट। सबको एक ही छड़ी से हाँको, और मैं सबको एक छड़ी से हाँकता हूँ। अगर आप नहीं हाँक सकते तो मेरा ख्याल है कि वो आपका मसला है, आप ना हाँकें और फिर आप मुझे छेड़ें भी ना इस मामले पे, तो आपके लिए अच्छा होगा। जी। सिंपल जी, सी जी, बात है। ठीक है। नहीं, आई एप्रिशिएट यू, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी, तो मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था गालिब साहब कि हालाँकि मैं पर्सनली ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं आपके शो देखता हूँ, मुझे कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। फिर भी जो लोग कह रहे हैं, उस पे एक थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन आपकी तरफ से चाहता हूँ, ताकि ऐसे लोगों का गालिब कमाल साहब की तरफ से एक क्लीयरेंस आंसर मिल जाए क्लियर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गालिब कमाल साहब जो हैं और हमारे हारिस भाई जो हैं, ये एक्चुअली इनकी जो लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, ये पर्टिकुलर एक कंट्री के अगेंस्ट बात करते हैं या हेट्रेड फैलाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है गालिब साहब? पाकिस्तान के खिलाफ हम हेटरेट फैला रहे हैं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं, कुछ लोग आपको सर ऐसा बोलते हैं कि ये एक्चुअली एंटी इंडिया हैं और इंडिया के खिलाफ बातचीत करते हैं। हालाँकि मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी। तो आप लोग, अगर आपने नहीं सुनी तो फिर आप उन लोगों की बातों पर यकीन क्यों कर रहे हैं, या आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? इसीलिए इसीलिए मैं आपके मेरे थ्रू चैनल उनको पे, जवाब नहीं नहीं, देना एक चाह रहा सेकंड, हूँ चलें, सर। ठीक है, छोड़ दें इस बात को। मेरे चैनल पे 90% जी। किसकी बात होती है? 90% क्या उम 99% किसकी बात होती है? मोस्टली तो सर मैंने आपको इस्लाम पे बात करते सुना है। नहीं, किस कंट्री की बात होती है? पाकिस्तान ज़्यादातर आप बात करते हैं। हाँ, पाकिस्तान। तो मसला जी, ये है कि कुछ टुन्नियों को हमसे खासा प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि हम उनके हिंदुइज्म को भी करते हैं क्रिटिसाइज। ठीक है, तो जी, उनको तकलीफ है, इसलिए वो ये कह रहे हैं। क्योंकि हिंदू को भी, हिंदुत्व को भी यही लगता है ना कि हिंदुइज्म पे अटैक, इंडिया पे अटैक है। तो भाई, जिस तरह जी, जी। मुसलमानों को लगता है कि इस्लाम पे अटैक पाकिस्तान पे अटैक है, या पाकिस्तान पे अटैक इस्लाम पे अटैक है, तो भाई दोनों तरफ के पागल लोग एक जैसा सोचते हैं क्या? इस बात का सबूत नहीं है कि दोनों तरफ के पागल लोग एक जैसा सोचते हैं? उनको लगता है कि अगर हिंदुइज्म को कुछ कहा तो हिंदू हिंदुस्तान के खिलाफ बात होगी, है मुसलमानों को लगता है इस्लाम को कुछ कहा तो पाकिस्तान के खिलाफ बात होगी। सिंपल सी जी, बात है। तो मुझे लगता है कि जो टुन्नी ये सोचते हैं कि जी गालिब हिंदुस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है, तो भाई फिर जरा ये भी देख लें कि आप बिल्कुल उन मुसलमानों से मिलते हैं जिनको ये लगता है कि हम इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं तो हम एंटी पाकिस्तान है।
ठीक है, आप लोग, कुछ लोगों ने हम पे अब एंटी इंडिया का अगर स्टिकर चिपकाना शुरू कर दिया तो मुझे तो इससे कोई सरप्राइज ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसकी एक बड़ी सिंपल जी सी वजह है। क्या वजह है? तो भाई मुझ पे एंटी पाकिस्तान का स्टिकर आज से नहीं, एटलीस्ट इस वक्त 8-9 साल हो चुके हैं लगा हुआ है। जी और शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इस बात से इफेक्ट होते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मगर शायद मेरी इसके बारे में जो ट्रेनिंग थी ना वो शायद 2014-15 में ही हो चुकी थी। मुझे आई डोंट गिव, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं इस बात को जरा भी अहमियत नहीं देता कि कोई फलां मेरे बारे में क्या कह रहा है और फलां मेरे बारे में क्या कह रहा है। क्यों? उसकी एक सिंपल सी बात है, मैं खड़ा हूं असूल पे। जी असूल क्या कहता है कि सबको एक छड़ी से आंकेंगे। अगर मुसलमान की हम रोज दुर्गत बनाते हैं, ठीक है, और जी हिंदू बड़ी तालियां बजाता है, तो हिंदू को भी तालियां बजाने का मजा किरकिरा तब हो जाता है जब उनका भी रिलीजन क्वेश्चन में होना शुरू हो जाता है। और डॉगमा हिंदुइज्म में भी कोई कम तो नहीं है ना, बराबर ही है। तो जी हमारा तो ये मसला, फिर हम दोनों को क्रिटिसाइज। अब आपको अगर लगता है कि आप समझते हैं कि गालिब या हारिस एंटी इंडिया, तो आपके लगने से हम एंटी इंडिया भी नहीं हो जाएंगे। इधर असल आपसे में ज्यादा इंडियन मुझे नहीं ये नहीं सोचते नहीं हैं कि नहीं हम मुझे एंटी इंडिया नहीं मुझे है। नहीं लगता। देखिए मैं गालिब आपको नहीं साहब, कह रहा, मैं मुझे आपको नहीं नहीं कह रहा, लगता। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह लेकिन रहा। एक चीज है, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक्चुअली हमारी जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, इस पे चले बहस ठीक है, मैंने मेरा अभी ख्याल है एक उसके डिटेल्स में ना ही जाए। मेरा ख्याल है ठीक है, बात हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका, नहीं, ठीक है जी आने का। मेरा ख्याल है कि इससे आगे ना ही मैं चलें। डिटेल बात नहीं एक्स कर रहा हूँ मुस्लिम गालिब साहब। मूवमेंट। नहीं नहीं, मैं डिटेल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा आपको बात बता रहा हूँ। ये कोई डोंट वरी, मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं नहीं, हो। मैं मैं वरीड नहीं हूं भाई। फर्ज करेंगे आप जी जाके किसी और चैनल पे मेरे खिलाफ कोई बात भी करेंगे तो आई डोंट केयर इवन, मुझे कोई नो इससे नो फर्क नो ही नो नहीं नो पड़ता। सर, मैं मैं आपके अपने खिलाफ चैनल पे क्यों बात तमाशा नहीं करूँ? लगाना चाहता। मेरे खिलाफ जाके अपने चैनल पे कोई कुछ भी कहता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक आप है, सर मुझे हाँ, गलत मैं अपने समझ रहे चैनल पे हैं। तमाशा नहीं लगाता, बस मेरी मेरी सिंपल सी जी बात ये है। नहीं नहीं, मैं आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा और एक्स बिल्कुल ऐसा मुस्लिम मकसद नहीं मूवमेंट, था। आपको भी पता है कि 2 साल पहले एक्स मुस्लिम मूवमेंट कौन थी? कौन था 2 साल जी पहले एक्स मुस्लिम मूवमेंट या रैशनल मूवमेंट? कौन था? हारिस गालिब बस। और कौन था? एक्स मुस्लिम स्पार्टकस था, बाकी तो कोई भी नहीं था। तो बाद में आए हैं लोग, जी ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी इस बात के लिए रिस्पेक्ट है। मगर मसला यह है कि अगर नहीं कोई नहीं, ये समझे वो कोड कि नहीं वो, कर रहा हूँ ना मैं। गालिब साहब आप एक्चुअली सुने नहीं मेरा पॉइंट। मैं वो चीज़ कोड नहीं कर रहा हूँ जो आप समझे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक्स मुस्लिम मूवमेंट के ऊपर एक रैप सॉन्ग लिखा था, 2022 में डेडिकेटेड था। तो उसमें मैंने रैप सॉन्ग के अंदर आपको और हैरिस भाई को, जब आपको मैंने नाम डाला, आप लोगों को जगह दी, तो कुछ लोगों ने आकर के मुझे इस तरह का क्लेम करना चालू कर दिया कि आप उनके नाम क्यों डाल रहे हैं, वो तो एंटी इंडिया बात कर। मैंने बोला भाई मैं भी उनके लाइव शो सुनता हूँ, मैंने तो कभी इस तरह की बात नहीं सुनी। तो ये चीज़ थी, इसलिए मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आया। आई एम सो सॉरी अगर आपको सर बुरा लगा हो। मेरा इंटेंशन कोई ऐसा नहीं था कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ या चले उनकी बात ठीक को है, मैं सही है, कन्वे कर आपने रहा अपनी हूँ, बात ऐसा नहीं क्लियर है। कर दी, मुझे समझ आ गई आपकी बात, ठीक है। तो जी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप लोग अपना काम करें, आप लोग कर रहे हैं, मगर जाहिर बात है, मुझे तो अगर फर्ज करेंगे मुझे कहीं हारिस भी कोई गलत बात करेगा तो मैं उसको भी पॉइंट आउट कर दूंगा, मैं औरों को भी पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल जी, सी बात है। बिल्कुल। तो जो मेन बात है वो यही है कि भाई हम तो सबको एक ही छड़ी से हाँकेंगे। इधर आगे कोई बुद्धिस्ट भी मेरे आगे बुद्धिज्म की तारीफें करेगा ना, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। सिखों के साथ भी पिछले दिनों में काफी बुरी हुई है, ठीक है, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ता, ठीक है। म्यांमार में जो बुद्धिस्ट कर रहे थे हम उस पर भी बात करते हैं। आप लोगों ने शायद नहीं की होगी, हमने उस पर भी की है, लोग भूल गए इसमें होंगे, सिंपल। इसमें मेरा ठीक है, हाँ। एक पॉइंट ले हम्म, लें जो बहुत क्लियर कर देता है मेरे थिंकिंग को। मैं आपको हम्म। बता दूं सर, मैं एक्चुअली मैंने इस्लाम को पढ़ा है, इस्लाम के ऊपर रिसर्च की है, इसलिए मैं के ऊपर बात करता हूं। जो आप लोगों की जो रिसर्चेस हैं और आप लोगों की जो नॉलेज है वो बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा ओवरऑल है। मैं मेरी नहीं है सर अदर रिलीजन के ऊपर, इसलिए मैं अदर रिलीजन पे बात करने से इसलिए बचता हूँ कि अगर मैं अधूरी नॉलेज के साथ कोई बात करूंगा तो लोग आकर के वहां पे मुझे बहुत बुरी तरीके से पेल डालेंगे। इसलिए मैं उस पे बात नहीं करता। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है या मेरी जो रिसर्च है वो इस्लाम पे है। बट इट डज़न्ट मीन कि मैं इस्लाम के अलावा सबको अच्छा समझता हूँ। मेरे लिए गॉड कहीं एग्ज़िस्ट करता ही नहीं है और मैं समझता हूँ कि हर जबरदस्त, रिलीजन में जबरदस्त। प्रॉब्लम है। हर रिलीजन में प्रॉब्लम है। ऐसा कोई भी रिलीजन हाँ, जिसमें मगर प्रॉब्लम नहीं मेरा, है। जो मैं आपको एक बात बता दूं ना, जो सिंपल बात है, अगर कोई भी रिलीजन आके मेरे सामने बेचेगा ना, तो मुझे अगर उस रिलीजन का जीरो भी ना पता हो ना, तो मैं सिर्फ साइंस जी, की बेस पे उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ, फिलॉसफी की बेस पे। कोई जी, और ये आपकी बात किसी भी सही है। चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे जी, अगर आके कोई मुझे ये बेचे कि जी मैं कोई नेटिव अमेरिकन रिलीजन को बिलोंग करता हूँ और हमारा ये गॉड था, तो क्या मुझे उस रिलीजन को स्टडी करके उसको कहना पड़ेगा कि गलत हो? नहीं, मुझे पता है ना कि हर रिलीजन गलत है और साइंस ठीक है, ठीक है। तो इस बेसिस पे बहुत सी बातें गलत हो जाती हैं। तो हुँ, मैं समझता हूं, मैं हिंदूज के
की तस्कीन का बायस नहीं बनूंगा, ठीक है, जी। कि वो ये समझें कि हाँ जी हमारे रिलीजन को ये कुछ नहीं कहते, या उनका माउथ पीस नहीं बनूंगा। मुझे इस बात का नुकसान हुआ है, ठीक है, अगर अगर मैं अगर हिंदुत्व के साथ पंगा ना लेता तो इस टाइम शायद मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर होते, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, और मुझे बहुत जी, ज्यादा जी। लोग देखते हैं, मैं गाली भी खाता हूँ इनसे, सब कुछ करता हूँ, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, नहीं सर, इस इसलिए कि चीज़ से मुझे मैं पता शॉक्ड है। हो जाता हूँ कभी-कभी कि समझें आप आप, जो है ना समझें सारे बात। रिलीजन पे बात करते हैं, फिर भी आपके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो नहीं मतलब नहीं, रैशनल सब्सक्राइबर और नहीं, सेंटिनल सब्सक्राइबर लोग हमसे काफ़ी लोगों को हैं। ज्यादा भी होंगे, इस बात का नहीं है। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि सब्सक्राइबर कितने हैं, मुझे इस बात की फिक्र है कि 10 साल बाद लोग क्या कहेंगे कि गालिब कमाल का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हुआ। जी। गालिब कमाल का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हुआ, पाकिस्तान को ठीक करते करते इंडिया का कहीं हमने जनाजा तो नहीं निकाल दिया। मैं तो दिन रात ये बात सोचता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के मुसलमानों से नफरत निकालते निकालते, क्योंकि मेरा तो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं क्यों शुरू हुआ था, मैं इंडिया को नजर में रख के तो शुरू ही नहीं हुआ ना। मैं तो पाकिस्तान, मैं 2017 में मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, मैं 2013 से एक्टिव था फेसबुक पे। पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स एक ग्रुप होता था जिसके एक वक्त में 50,000 मेंबर्स थे, उसका मैं चलाने वाला हूं बकायदा। यानी 2-3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने, जो ये क्लेम कर सकते हैं कि उन लोगों ने उस ग्रुप को चलाए रखा और उसके पीछे उनकी सोच थी, उनमें से एक मैं हूं, ठीक है। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ गई, मेरी गर्दन के पीछे पड़े, मैं आज ब्लास्फेमी का केस भुगत रहा होता या मैं मॉब लिंच हो गया होता, दो में से एक बात हो सकती थी आज, अगर मैं पाकिस्तान ना छोड़ता 2017। मेरे दोस्त आसिम सईद और सारे के सारे मारे खा के आए, ठीक है, अंदर, और मेरे साथ भी वही कुछ होना था, शायद उनसे भी बुरा होता, मैंने छोड़ दिया पाकिस्तान। और एक चीज है ना कि पाकिस्तान का मुकदमा तो मैं बड़े देर से लड़ रहा था, मगर जब यूट्यूब पे आए और इंडियंस ने भी हमारी वीडियोस देखनी शुरू की, फिर क्या हुआ, फिर उन हमें समझ आई कि इधर भी जो हालत उतनी है जिसको खत्म करना पड़ेगा। तो मेन बात यह है कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद या शायद हमें को 50 साल बाद भी थोड़ा बहुत किसी ने याद रखा हो, तो गालिब का इफेक्ट क्या होगा, क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या ऐसा इफेक्ट होगा कि जिसने सोसाइटी में कुछ अच्छा किया हो। तो यही बातें हैं कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना जो है ना, वो एक गलत बात होती है। शॉर्ट टर्म के बारे में मैं भी सोच सकता हूँ कि हाँ, आज 4 हिंदुत्व से 4 वो कर लूं, है, हो सकता है कोई कोई मटेरियल बेनिफिट भी हो जाए, हो सकता है वीडियोस मेरी 100 जगह ये शेयर करेंगे, हो सकता है मैं भी कोई कहीं अंकुर आर्या के चैनल पे बैठा हूं या किधर, मैं नहीं बैठा ना, क्यों नहीं बैठा, मैं किसी ऐसे टुन्नी के चैनल पे नहीं गया जो नफरत फैलाते हैं, ठीक है, इसीलिए मुझसे ज्यादा भी तकलीफ है इनको, इनको मुझसे ज्यादा, हारिस से ज्यादा तकलीफ मुझसे है, क्योंकि ये किसी को ये नहीं कह सकते वो जी गालिब को हमने, जी गालिब को, हम तो गालिब को सपोर्ट कर रहे थे, नहीं, मुझे किसी ने किया ही नहीं सपोर्ट, ठीक है। नहीं तो सर, मैं आपको हाँ, बहुत मेरे एप्रिशिएट साथ करता हारिस हूँ की हार्टली। सपोर्ट है, मेरे साथ आप बहुत हारिस की अच्छा काम सपोर्ट है। कर रहे हैं। हाँ, तो मेन जो बात है वो यही है कि ये ना सोचें कि आज क्या है, आज लाइक्स और सब्सक्राइब लेना कोई मुश्किल नहीं है। आज मेरी नजर से एक चैनल गुजरा यूट्यूब के ऊपर, उस बंदे के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसका क्या नाम है मैं आपको बताता हूँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे उस बंदे ने बनाया हुआ चैनल। वो यूं करके बात शुरू करता, मेरे जेहन से चांद निकल, नाम निकल गया। आज मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, शॉर्ट वीडियो, ठीक है, हर दुनिया की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो पैडल करता है, 1 मिलियन उसका सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि मैं टुनियों से हाथ मिला लूं तो मुझे वाह होने लगेगी मेरी, मैं आज सिर्फ कह दूं ना, आज सिर्फ इतना कह दूं कि मैं हिंदुइज्म पर बात नहीं करूंगा, तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, बिल्कुल ये भूल जाएंगे, इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ये भूल जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि हाँ जी गालिब हमारे खिलाफ भी बात करता था, सही है, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं ना, क्यों, ये मेरी जिद समझें या जो भी समझें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मुझे ये फिक्र है कि कल को लोग मुझे किन बातों से याद करेंगे, आज के नहीं। आज के होती है अगर मुझे फिक्र, तो पैसे कमाने के लिए तो बहुत आसान है, सुपर चैट्स भी आती हैं, पेट्रॉन भी बनते हैं, सब कुछ होता है, मगर हमने खुद छोड़ा है, हमारी मर्जी है। तो हम तो मसला यह है कि जब पाकिस्तान के सामने खड़े रहे तो इनके सामने क्यों नहीं खड़े होंगे, ठीक है। पाकिस्तान तो हमारी जान का दुश्मन, गला काटने, मेरा गला अगर किसी दिन को काटेगा तो पाकिस्तानी काटेगा, ठीक है, मुसलमान काटेगा, मगर एक बात है कि अगर मैं उनसे नहीं डर रहा तो फिर मैं इनसे क्यों डरूं, या मैं अगर मुझे पता है मैं जिस बिजनेस में मैं हूं इसमें लोग ऑफेंड ही होते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर
2 मुसलमान होंगे 2 हिंदू हो जाएंगे साथ, तो क्या फर्क पड़ता है। लोग मुझे इंडिया से भी प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपने तौर पे, मगर थोड़ा सा देखें, प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखें कि ये भी सोचें कि कल को लोग कैसे याद करेंगे। ठीक है समीर, तो ये बातें हैं सारी भाई। हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, लोगों को बेहतर करना। First of all, I want to say thank you to you, Galib bhai, and for giving me your platform to share my thoughts. और मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, you guys are doing fabulous and fantastic job. Best of luck, brother. And आप जहाँ चलें भी ठीक है, रहें, खुश बहुत रहें, शुक्रिया। आबाद रहें। जी, आप भी अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम करें। ठीक है, मुझे जी, उम्मीद है कि आप लोग सही काम करेंगे और होपफुली एक्सेप्टेड। ठीक है। हाँ चलें, सही है, ठीक है, ओके सर, चलें थैंक यू सो वेरी मच। चलें ठीक है। गुड टू टॉक टू यू, फिर करेंगे बात। ओके ओके, बाय बाय ओके सर, बाय। बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।